हेलो गाइस, दिस इज़ गोल्डी। आज हम लोग देखेंगे लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और ये होम साइंस का लेसन प्लान है। ये हमने कुपोषण के ऊपर बनाया है। इसका प्रकरण कुपोषण रहेगा और यहाँ पे नीचे वर्ग के नीचे विद्यालय का नाम भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि मैंने ये असाइनमेंट के जैसा बनाया है, क्योंकि असाइनमेंट पूछा गया था कॉलेज में, उसमें पाठ्य योजना दी गई थी, तो उसके लिए मैंने ये बनाया। इसलिए विद्यालय का नाम मेंशन नहीं किया। जब हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें विद्यालय का नाम भी पड़ेगा जहां हम पढ़ाने जाएंगे। और फिर उसमें इसके नीचे आता है सामान्य उद्देश्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट 6 या 7 डाल सकते हैं आप। इसमें क्या हो सकता है, जैसे उस सब्जेक्ट का विकास कैसे होता है, उससे संबंधित क्या डायमेंशन है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। और ये किससे संबंधित होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसमें आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, जो हमारा जो प्रकरण होता है उसको हम विशिष्ट उद्देश्य के थ्रू दर्शाते हैं। जैसे इसमें क्या है, कुपोषण है तो कुपोषण को हम परिभाषित कर पाएंगे और उससे जो हमें नॉलेज है उसके बारे में हमें पता चलता है, इसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है, लोगों का नज़रिया कैसा है। ये जो पॉइंट है वो हम विशिष्ट उद्देश्य के थ्रू रखते हैं। फिर उसके बाद में आता है शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है, टीएलएम जिसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, अगर हमने चॉक डस्टर, जो बोर्ड होता है, चार्ट होता है, मॉडल हो, जो भी आपने वहाँ पे यूज़ किया हो वो यहाँ पे डाला जाएगा। जो टीएलएम है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। फिर पूर्व ज्ञान, जो बच्चे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान यानी कुपोषण के विषय में कुछ जानकारी रखते हैं। हम उनसे पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो उनसे रिलेटेड हो पहले से ही। जैसे पूर्व ज्ञान में क्या आ सकता है, यहाँ पे हेडिंग पड़ जाएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना के थ्रू हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, क्या क्या पूछ सकते हैं। जीवित रहने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो बच्चे बता देंगे। जल है, भोजन है, वायु है, आवश्यकता इनकी होती है। नेक्स्ट हम उसी से रिलेटेड जिग जैग टाइप में पूछेंगे कि भोजन के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। जैसे उसमें जल और भोजन था, तो इधर से उठा के पूछ लेंगे भोजन के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो बच्चे भी इसका जवाब दे देंगे। क्या देंगे, भोजन के अंतर्गत दाल सब्जी अनाज वगैरह वगैरह जो भी है बच्चे जवाब दें। उनमें से हम उसको रिलेटेड करके यहाँ पे पूछेंगे कि जो उन्होंने आंसर दिया उससे संबंधित पूछे कि हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्व हैं। जैसे उन्होंने बताया दाल सब्जी अनाज, तो इससे संबंधित हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ये हो गया। फिर वो बच्चे जवाब देंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन्स पाई जाती हैं, वसा इत्यादि हमारे शरीर को मिलता है। तो उससे रिलेटेड हम फिर से क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, प्रोटीन की मात्रा उचित ना हो तो क्या हो जाता है, तो बच्चा बताएगा। ये बच्चे सारे बताएंगे, कोई भी बता सकता है। मतलब एक क्लास में 30 स्टूडेंट है तो वहाँ पे हमको कम से कम 15 प्लस तो आंसर दे ही दें, वो सही रहेगा। और जहाँ पे ना इतने बच्चे आंसर दे पाएँ तो उसको आप समस्यात्मक प्रश्न बना लेना। समस्यात्मक क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेशन से इससे संबंधित होता है ये क्वेश्चन। फिर जो उन्होंने नहीं बता पाया कि अब कुपोषण क्या होता है, तो ये हम मान लेंगे कि वो मौन हो गए हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो हम उनको उसी बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पे फिर पड़ जाएगी हेडिंग उद्देश्य कथन क्या है। तो आज कहेंगे, आज हम सब मिलकर कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर उसके बाद में पड़ेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, फिर उसके अंतर्गत ये सब डालेंगे। जो शिक्षण बिंदु आते हैं, छात्रा अध्यापिका क्या क्रिया करती है, छात्राएं क्या क्रिया करती हैं, शिक्षण विधि क्या है, श्यामपट्ट कार्य क्या है। ठीक है, ऐसे करके आप एक चार्ट सा बना लेंगे, फिर उसके थ्रू आप क्वेश्चन पूछेंगे। शिक्षण बिंदु में जैसे हमें कुपोषण का बताना है तो हम डालेंगे कुपोषण का अर्थ क्या है,
ये फिर हम बच्चों से फिर से क्वेश्चन करेंगे विकासात्मक प्रश्न के थ्रू। अब पूछेंगे शरीर के विकास के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है, उससे रिलेटेड हम कुछ भी पूछ लेंगे। यहाँ पे जिग जैग टाइप का कुछ भी नहीं है। फिर बच्चे बता देंगे शरीर के विकास के लिए हम संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे उनसे संतुलित भोजन ना मिलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा शरीर शरीर होता है जो कुपोषण ग्रस्त हो जाता है। फिर वो बच्चे कहेंगे कुपोषण से हम लोग पूछेंगे कुपोषण से क्या अभिप्राय है, वो फिर से मौन हो जाएंगे। और जो हमने ये विधि पूछी है, ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर है। हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमें उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और फिर क्या करना है, फिर जब वो नहीं आंसर दे पा रहे हैं तो हम उसका स्पष्टीकरण कर देंगे। बच्चों को बताएंगे कि कुपोषण क्या है और कुपोषण किस प्रकार ये अवरुद्ध हो जाता है इससे हमारा शरीर, इसके बारे में हम पूरा बता देंगे उनको, ठीक है। और वहाँ पे फिर इसमें की छात्र क्रियाएं क्या करेंगे, वहाँ पे उनसे हम कहेंगे ध्यान से सुनो, और ये हम व्याख्या विधि है। श्याम पट कार्य में क्या आता है, जो भी हमने उनको बताया है बच्चों के मुंह से ही निकलवाना होता है कि इसको, जैसे मैंने बताया कुपोषण का अर्थ क्या है, तो कुछ बच्चों ने बता दिया वहाँ पे बालक की मानसिक या शारीरिक शक्तियों का विकास ना होना, ठीक है। तो हमने वो क्या किया, बोर्ड पर लिख दिया, ये श्याम पट कार्य हो गया। या फिर विकास की गति जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, उसको कुपोषण कहते हैं, किसी बच्चे ने कहा। तो इसको हमने बोर्ड पे नोट कर दिया, यही हो जाता है श्यामपट कार्य। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे, एक मिनट, इसके बाद में हमने दूसरा इसमें शिक्षण बिंदु डाला है। अगर आप लोगों को ना चाहिए हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप देख सकते हैं, इसको भी हेल्प करेगा आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट, बस फिर उसके बाद में हम कक्षा का निरीक्षण कर लेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और उनको गृह कार्य दे देंगे। दैट्स इट, लेसन प्लान। थैंक यू।